आतंकी तहव्वुर राणा दिल्ली लाया गया है। राणा को गिरफ्तार करने की एनआईए ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और गिरफ्तारी के बाद तहव्वुर का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। 17 साल बाद भारत में आतंकी तहव्वुर राणा आया है और कहीं ना कहीं इसे मोदी सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, आतंकी तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया है। राणा को गिरफ्तार करने की एनआईए ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि एनआईए जल्द ही अपनी कस्टडी में ले लेगी तहव्वुर राणा को। ये 26/11 का मास्टरमाइंड माने जाने वाला तहव्वुर राणा, जिसकी कहीं ना कहीं प्रत्यर्पण की लगातार सालों से कोशिशें की जा रही थी, और अब जब फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो ये साफ कर दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कि अब प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका भी तैयार है। और आज की तारीख इतिहास में दर्ज कर ली जाएगी। आतंकी तहव्वुर राणा दिल्ली लाया गया है। राणा को गिरफ्तार करने की एनआईए ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के बाद तहव्वुर का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। 17 साल बाद भारत में आतंकी तहव्वुर राणा लाया गया है और इसके बाद से लगातार हलचल तेज बताई जा रही है। अगर बात की जाए, 26/11 अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता है और पाकिस्तानी मूल का नागरिक रह चुका है। इसके बाद से इसका लश्कर-ए-तैयबा में भी सक्रिय होने की जानकारी निकलकर सामने आई थी। बड़ा आतंकी, बड़ा मास्टरमाइंड, मुंबई का 26/11, वो दिल दहला देने वाला हमला जिसको आज तक विक्टिम्स भुला नहीं पाए हैं, और इसको लेकर आपको जानकारी देते हैं। अब सवाल यह भी है कि राणा की भारत वापसी के बाद आगे किस तरीके से ट्रीटमेंट की तैयारी की जाएगी। तो आपका वो जो है वो सवाल भी आपको उस पर जवाब दे देते हैं, साफ कर देते हैं। मिलेगी बिरयानी या होगी फांसी, ये बिरयानी कसाब से जुड़ी हुई एक बात है। आतंकी तहव्वुर राणा दिल्ली में रहेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ ये भी है कि एनआईए अपने मुख्यालय में ही रखेगी। 26/11 के मामले में कस्टडी में रहेगा। एनआईए कस्टडी लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दी है, स्वैट कमांडो के घेरे में एनआईए का मुख्यालय है और साथ ही साथ मुंबई एटीएस की टीम भी इससे पूछताछ कर सकती है आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल इसे दिल्ली में ही रखा जाएगा। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से अब आगे की क्या तैयारियां है, इसको लेकर बयान भी सामने आ गया है। पहले कसाब अब राणा का हिसाब को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बयान दिया है, वो भी सुनवाते हैं। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब, उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। तो सरकार की तरफ से बयान भी सुन लिया आपने। अधिक अपडेट्स लेंगे, ताजा अपडेट्स क्या चल रहा है दिल्ली में, हलचल जानेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से लाइव जुड़ गए। राकेश, मास्टरमाइंड का हिसाब किताब अब किस तरीके से करने वाली सरकार, आगे की प्रक्रिया कैसे चलने वाली है, क्या अपडेट्स है? देखिए अंजलि, भारत का गुनहगार तहव्वुर राणा अभी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर कुछ देर पहले लैंड किया है। अब वहां जो है कानूनी प्रक्रिया जारी है, एनआईए गिरफ्तार करेगी, कुछ कागजी प्रक्रिया है। उसके बाद दरअसल ये 4 किलोमीटर का एक कॉरिडोर होगा जो एनआईए दफ्तर से पालम टेक्निकल एयरपोर्ट को जोड़ेगा। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा एक बार तस्वीर दिखा दे। इस वक्त मैं एनआईए हेडक्वार्टर में ही हूँ और एनआईए हेडक्वार्टर में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और यहीं डॉक्टर की टीम को भी बुला लिया गया है ताकि उसका मेडिकल परीक्षण किसी अस्पताल में ना हो, चूंकि वो 26/11 का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, साजिश करता रहा है। डेविड हेडली को उन्होंने मदद की थी। अब जो है मोदी सरकार की एक रणनीतिक और कूटनीतिक जीत भी है कि 15 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद तहव्वुर राणा अब दिल्ली पहुंच चुका है और दिल्ली एनआईए दफ्तर मेरे ठीक पीछे है, उसमें कुछ देर बाद आएगा, जहां 12 अधिकारी को तैनात किया गया है। जो 3rd फ्लोर एनआईए का जो दफ्तर है, उसमें 3rd फ्लोर पर एक इन्वेस्टिगेशन विंग बनाया गया है जिसमें उससे पूछताछ होगी और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं 26/11 से जुड़े हुए भी, और पाकिस्तान की कूटनीतिक तौर पर यह बड़ी हार होगी। चूंकि तहव्वुर राणा जब जानकारी देगा तो यह भी बताएगा कि पाकिस्तानी सेना ने किस तरह से उसकी मदद की थी, कैसे उसने डेविड हेडली जो कि दाऊद जो मदद की थी, कैसे भारत में इस नापाक साजिश। तो कई सवाल है, लंबी फहरिस्त है, एनआईए की टीम पूछने जा रही है। लंबी फहरिस्त और लंबा इंतजार भी है जो अब देश के लिए खत्म हुआ है। अब कहीं ना कहीं जो न्याय चाहते थे उनको न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।